आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप सबने देखा होगा कि मनोज पाटिल का कल वीडियो आया था कि वो सस्पेंड हो गया है, और मुझे सुनने में आया कि उसके साथ 5 एथलीट्स और सस्पेंड हुए जो प्रो लीग के प्रोज हैं। एक जो 2 नाम उभर के सामने है, बिक्की का नाम था, एक सिद्धांत का जैसवाल का नाम था। और मुझे ये नहीं पता कितना सच है कितना नहीं सच है, लेकिन जो कारण दिया गया है, कारण ये है कि मनोज, जो मैंने उसकी वीडियो से मैं समझा कि वो किसी इवेंट में गया था जो नॉन सैंक्शन आईबीबी प्रो लीग का इवेंट था, और उसकी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो सिचुएशन है ये भी शुरू हुई है मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही बड़ी बन सकती है। मतलब कि ये चिंगारी, मतलब कि पूरा वॉल्केनो बनने की क्षमता रखती है, पूरा बवाल होने की क्षमता रखती है। और मुझे बहुत सारे मेरे एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं, 10-15 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं एमेच्योर शो में, तो मुझे सब पूछ रहे हैं सर इसका क्या मतलब है, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स का आइडिया नहीं, भाई मैंने 1-2 बार देखे हैं जो मेरे एथलीट ने साइन वगैरह किए हैं, तो मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। वो जो भी कभी भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आपका कर्तव्य है, आप उसको समझिए। अगर आपको नहीं सकता अपने वकील के पास लेके जाइए। तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक जितना मैं जानता हूँ कि अगर आप आईएफबीबी प्रो लीग के प्रो हो तो आप पहली बात तो नेचुरली कहीं और कम्पीट नहीं कर सकते, दूसरी जगह आप कहीं जा नहीं सकते हो, जज नहीं कर सकते हो कि किसी भी शो में, किसी भी इवेंट में, कहीं पे भी जाना तो आपने पहले इनसे सैंक्शन लेके जाना होता है। तो मुझे लगता है कि मनोज ने मेरे ख्याल सैंक्शन नहीं ली होगी, मैं बिना बताए चले गए। तो ये आमतौर पर चलता आ रहा है, ये ना जब से भी प्रो लीग इंडिया में आई है 2017-18 से, तो प्रोज जाते हैं शोज़ में, हमेशा जाते आते रहे हैं। तो हालांकि वो नहीं अलाउड है, लेकिन जा रहे थे, तो जब तक कुछ हुआ नहीं तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब ये हो गया है, तो अब इसका मतलब तो जो मेरे से सवाल पूछे गए हैं, मैं हर बंदे का डीएम रिप्लाई करने के बाद मैं ये वीडियो बना के मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस मोमेंट के ऑनवर्ड्स, ठीक है, एथलीट्स के लिए इसका मतलब क्या है, स्पॉन्सर्स के लिए क्या मतलब है कि इस मोमेंट के ऑनवर्ड्स कोई भी आईएफबीबी प्रो लीग का एथलीट किसी भी शो में नहीं जा सकता अगर वो आईएफबीबी प्रो लीग का सैंक्शन शो नहीं है। मतलब कि आप कोई अमन क्लासिक नहीं जा सकते, यूआईबीबीएफ क्लासिक नहीं जा सकते, किसी भी शो पे में नहीं जा सकते, कहीं भी, चाहे वो संग्राम क्लासिक है, कुछ भी है, अनटिल अनलेस कि आपको आईएफबीबी प्रो लीग वाले आपको अप्रूवल देते हैं। क्या ये सही है गलत है, मेरी इसके ऊपर मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। ये आपने स्थापित करना है कि भैया ये गलत है कि नहीं सही है। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने थोड़ी साइन किया है, ठीक है। मेरे समझने से गलत है या सही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो अब क्या है कि अब पहले तो होता था कि जाते थे लोग, लेकिन अब कोई जा नहीं पाएगा। रीजन, क्योंकि अब जो बंदे, मनोज सस्पेंड हुआ है, उसके जो बंदे 5 अगर और हुए हैं तो वो बहुत ही बड़ी चीज है। तो मतलब कि उनके पास एक लेजिटिमेट रीजन है, वो सवाल उठा सकते हैं, भाई मुझे सस्पेंड किया, ये कैसे जा रहा है। तो मतलब कि ये एक एथलीट को नहीं अभी इफेक्ट कर रहा है, ये सबको इफेक्ट कर, जितने भी प्रोज हैं इंडिया में, सबके सब कहीं नहीं जा पाएंगे अब, ठीक है। अब इसकी क्या सिचुएशन होती है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो डेट डिपेंड्स के, मतलब कि वो एथलीट्स हैं, इनके बीच में क्या होता है वो मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, राइट। मेरे पास एथलीट आते हैं, पूछते हैं, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि क्या होने वाला है। जो एमर्चर्स मेरे साथ जो 10-15 लड़के खेल रहे हैं, तो उसके सर क्या है, तो इसका मतलब ये कि भैया अगर आप प्रो बनते हो तो आप उनसे प्रमोटर से पूछो ना कि सर मेरी राइट्स क्या है। नहीं है, मैं प्रो बन सकता, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट मांग सकते हैं, शायद आपको कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि भैया अगर आप प्रो बनते हो तो आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप वो सोच के गेम खेलोगे ना कि भैया मैं खेलना कि नहीं खेलना है, कि अगर प्रो बनता तो बाद में मैं ये टर्म्स मुझे एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं है, राइट। सो आप मुझे मत मैसेज करिए, आप शो प्रमोटर से पूछे, चाहे वो आईबीबीएफ वाले हैं, यूआईबीबीएफ वाले हैं, संग्राम है या बॉस क्लासिक। तो अगर हमारा शो तो मेरे से पूछो ना, मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एथलीट्स हैं उनकी स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है, बिकॉज अगर कोई स्पॉन्सर है तो वो एथलीट को क्यों लेता है कि भैया इसको मैं 10 जगह भेज सकता हूँ। और हर कंपनी अलग अलग शोज़ को स्पॉन्सर करती है, वो खाली सिर्फ एक ही फेडरेशन के साथ नहीं, तो उनको जहाँ पे फायदा देता है वहाँ जाते हैं। तो और कोई भी फेडरेशन रोक नहीं सकती उनको, भाई मेरी कंपनी है, मैं जहाँ मर्जी पैसा लगाऊँ, राइट। सो इसलिए अब अगर मैं स्पॉन्सर हूँ या कोई और स्पॉन्सर, तो 4 बार सोचेगा अगर मैं एथलीट लेता हूँ तो अगर मैं कहीं जा भी नहीं सकता ये, तो मैं इसको स्पॉन्सर क्यों करूँगा, राइट। सो एक तो ये चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके साथ एथलीट्स की जो इनकम है उसके ऊपर बहुत भारी असर होने वाला है। बिकॉज एक एथलीट की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो अपीयरेंसेस होती हैं कि आप किसी शो में चले गए, वहाँ पे अपने 1-2 लाख रुपया चार्ज किया। कई एथलीट्स हैं मुझे पता है जो हाई प्रोफाइल 4-4-5 लाख भी लेते हैं शो पे जाने के लिए।
तो एक तो आपकी वो सारी गई, आपकी अब कहीं शो पर जाए तो वो आपकी इनकम उड़ गई। उसके बाद अगर आपको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिल रही हैं तो वो आपकी इनकम उड़ गई। सो मतलब कि इसके काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं आगे जाके। अब मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप होगी, आगे क्या होता है, लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प स्थिति बनने वाली है मेरे हिसाब से। बिकॉज ये, क्योंकि अभी तक हमेशा बात होती थी कि अगर आप गए तो सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन अभी ये जो एक्शन, जो बॉम्ब गिरा है कल, जो गिराया है मनोज ने, उसने कोई बॉम्ब नहीं गिराया है, उसने सिर्फ अपनी सिचुएशन उसने एक्सप्लेन किया, विच इज़ फेयर इनफ। उसने कोई मेरे साथ कोई बुरी बात नहीं की, उसने बताया कि उसने, आई थिंक ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। लेकिन है तो न्यूज़ बॉम्बशेल वाली ना, कि इवन मैं भी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप इमेजिन करिए, राइट। एंड हालांकि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, बट जितने मेरे एथलीट्स compete कर रहे हैं और जितने मैसेज आए हैं, और प्रोज भी हैं मेरे एथलीट्स, और भी आगे हैं 2-3 जो अभी नहीं compete किए हैं, वो भी प्रोज है। तो मेरे नीचे लगभग 6 प्रोज हैं इस समय मेरे साथ IFBB के प्रो लीग के। तो ये सिचुएशन है। जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप प्रो हैं या पहली बात अगर प्रो है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। दूसरी, अगर आपको कोई डाउट है, शक है, तो अपने लॉयर के पास जाइए। अगर आपको कोई बात आगे करनी है तो फिर जाके आप प्रमोटर से, उनसे डायरेक्टली, शेरू पाजी से, मनीष पाजी से, उनसे पूछिए, मेरे से मत पूछिए, ठीक है। मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आप एमेच्योर हैं तो अगर आपके कोई प्रो एथलीट्स हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के देख लीजिए। आप समझिए कि क्या है, कि क्या मतलब कि आपकी, आप एंटर होते हो, कल को प्रो कार्ड जीतते हो तो आपको पता हो गया। अगेन, प्रोमोटर से बात करिए, किसी भी शो, किसी भी फेडरेशन के। मेरे से मत पूछिए, किसी और से मत पूछिए, उनसे पूछिए जो लोग मैटर करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। बाकी एनीवे, ये मोटी मोटी बात है। ये स्थिति अभी काफ़ी आगे मेरे हिसाब से दिलचस्प तरीके से डेवलप होगी अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, विद इन अ वीक, 10 डेज, महीने में। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, और भी यूट्यूबर्स मेरे हिसाब से कवर करेंगे। बाकी एनीवे, उम्मीद है कि आई होप, स्पेशली अगर एक महीना पहले वो सस्पेंड हो रहा है मनोज, दैट मीन्स कि वो ओलंपिया भी नहीं खेल सकता। ओलंपिया में भी, अब मतलब कि ओलंपिया तो उससे पहले खत्म होना, अभी वो क्वालिफाई सिर्फ अगले साल की ओलंपिया के लिए कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, काफ़ी ही बड़ी खबर है। इट्स अ ह्यूज न्यूज़, स्पेशली फॉर एनी बॉडी बिल्डर इन द कंट्री। कोई भी बॉडी बिल्डर है, प्रो है, तो एकदम सतर्क उसको हो जाना चाहिए कि भैया अब बात सीरियस हो चुकी है। पहले बातें होती थी, अब गेम सीरियस होगी, अब कोई कहीं नहीं जा सकता है। बिकॉज एक बार लाइन खींची गई तो फिर मतलब कि बाकियों को भी वो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब आगे इसका क्या हल मिलता है, डू दे मीट इन द मिडल, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, वो एथलीट्स और इनके प्रोमोटर्स के बीच में। ऑन दैट नोट, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। जो भी करो सोच के करो, कहीं पे भी साइन करना है, लॉयर्स वगैरह को इन्वॉल्व करोगे, आपको खुद नहीं समझ आती है। मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट साइन एनीथिंग विदाउट डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज एक बार सिग्नेचर हो गए, यू आर बाउंड टू दैट, अब चेंज नहीं कर सकते।